संसद के विंटर सेशन के पहले दिन कृषि कानून वापसी बिल दोनों सदनों में पास। बिल अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राज्यसभा के 12 सांसद निलंबित कर दिए गए। इनमें सीपीएम के इलाराम करीम, कांग्रेस के फूलो देवी नेताम, छाया वर्मा, आर बोरा, राजमणि पटेल, सैयद नासिर हुसैन, अखिलेश प्रसाद सिंह, सीपीआई सांसद बिनाय विश्वम, टीएमसी नेता डोला सेन और शांता छेत्री और शिवसेना के प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई शामिल। दिल्ली एनसीआर में हवा की खराब गुणवत्ता के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने बढ़ते हवा प्रदूषण को लेकर चिंता की जाहिर। अदालत ने कहा, प्रदूषण के साथ ही अब कोरोना का खतरा भी बढ़ रहा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा सवाल, क्या दिल्ली में कंस्ट्रक्शन बैन के बावजूद सेंट्रल विस्टा पर काम चल रहा? वो केंद्र से पूछेगा कि क्या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य जारी रखने से धूल प्रदूषण बढ़ रहा है। नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सावधानी बरत रही केंद्र सरकार ने इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए रिवाइज गाइडलाइंस जारी कर दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये नई गाइडलाइंस जारी की जो 1 दिसंबर से लागू। इसके मुताबिक अब इंटरनेशनल पैसेंजर को सफर शुरू करने से पहले अपनी ट्रैवल हिस्ट्री और नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट केंद्र सरकार के एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। भारत में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर का असर धीरे धीरे कम। देश में एक्टिव केस की संख्या में कमी दर्ज। नए केस में 10 से 20 हजार के आसपास मामले। देश में बीते 24 घंटे में 8,309 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। 9,481 मरीज रिकवर। इस दौरान 236 लोगों ने गंवाई जान। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 26 करोड़ 17 लाख। इस महामारी से अब तक कुल 52 लाख से ज्यादा लोगों की मौत, जबकि 7 अरब 90 करोड़ लोग वैक्सीनेट। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने किए साझा। दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान का सऊदी अरब ने एक तरह से मजाक बनाया। प्रधानमंत्री इमरान खान की सऊदी अरब यात्रा को 1 महीने से ज्यादा गुजरा। अब तक वादे के मुताबिक पाकिस्तान को $3 अरब कर्ज और $1.2 अरब का उधारी पर तेल नहीं मिला। अब इमरान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी सोशल मीडिया पर उम्मीद जता रहे कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान शायद इस हफ्ते पाकिस्तान को कैश रिजर्व मुहैया करा दें। कानपुर में खेला गया पहला टेस्ट मैच बड़े रोमांचक अंदाज में बिना किसी नतीजे पर समाप्त। मैच में कीवी टीम के सामने 284 रनों का टारगेट था, लेकिन उसने अंतिम दिन डटकर बैटिंग करते हुए मुकाबले को ड्रॉ किया। मैच को ड्रॉ कराने में डेब्यू कर रहे रचिन रविंद्र और एजाज पटेल ने बड़ी भूमिका निभाई। दक्षिण अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर 30 नवंबर के आसपास एक ताजा मामला दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना, जो तेज होकर चक्रवाती तूफान में बदल सकता। भारत मौसम विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बात कही। आईएमडी के महानिदेशक महामृत्युंजय महापात्र ने दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, 30 नवंबर के आसपास दक्षिण अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना। सोने चांदी की कीमतों में तेजी का दौर। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 242 रुपए महंगा। राष्ट्रीय राजधानी में सोना सोमवार को 242 रुपए की तेजी के साथ 47,242 रुपए प्रति 10 ग्राम। पिछले कारोबार में ये कीमती धातु 47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई। शेयर बाजार में सुबह भारी गिरावट के बाद दोपहर में जमकर तेजी। अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 153 पॉइंट्स की तेजी के साथ 57,260 पर बंद, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 27.50 अंकों की तेजी के साथ 17,053 पर बंद।